गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की ख्वाहिश मजीद 44 पाकिस्तानियों की जान ले गई। 4 माह कबल यूरोप जाने के लिए रवाना होने वालों की मौत की खबर आ गई। 8 दिन तक कश्ती समंदर के दरमियान खड़ी रही। अफ्रीकी मुल्क मॉरिटानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि अभी अगले दिन हम भूले नहीं थे कि कई पाकिस्तानी जो है वो यूरोप जाते हुए एक कश्ती के अंदर डूब के हलाक हो गए। आज जो दूसरी सबसे अफसोसनाक पाकिस्तान रिलेटेड खबर है कि 44 बच्चे जो हैं स्पेन के अंदर दोबारा कश्ती में मारे जा चुके। वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना चाह रहे थे, यूरोप इलीगली पहुंचना चाह रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। और किसी की सेहत पे कोई असर नहीं। और आज जब मैं उसकी डिटेल में पढ़ रहा था तो आज मुझे एक नई चीज का इंकशाफ हुआ है कि लीबिया के अंदर इस वक्त 6 से 7 हजार पाकिस्तानी बंद है उनकी जेलों के अंदर, जो कि वो किश्तियों में बैठ रहे हैं। और वहां पे एक और दर्दनाक चीज हो रही है आलिया कि वहां पे इनके ऑर्गन भी निकाल निकाल के बेचे जा रहे हैं। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। ना सिर्फ 40-45 लाख रुपया देते हैं, मौत खरीदते हैं और बच्चों के गुर्दे भी बिक रहे हैं और लिवर भी बिक रहे हैं, आंखें भी बिक रही हैं। बात तो ये है मुल्क छोड़ने की जो होता है ना, कीड़ा लड़ना शुरू होता है आपको, उसके पीछे को माली हालात ही ज़रूरी नहीं होती। देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। बच्चों को आप तालीम के लिए बाहर भेजते हो तो भाई चूँकि यहाँ है ही नहीं, मयार ही कोई नहीं है। इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हैं, बिकाऊ हैं। आपके बहुत सारे जो थीसिस जमा होते हैं वो फेक होते हैं, बकवास होते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों के और एक कारनामा सामने आया है। वो आया है कि कुछ पाकिस्तानी किश्तियों में, जहाज़ों में बैठकर यूरोप भाग गए थे और वो इल्लीगल तरीके से, जो कि स्पेन में जाना चाहते थे, लेकिन मोरक्को के करीब इनके कश्तियाँ डूब गया और कम से कम 40 से 50 पाकिस्तानी वहाँ पर मर गए और सीधी तरह से बहादुर के पास पहुँच गए होंगे। और ये ऐसे ही खबरें आप पहले भी देखे होंगे, ऐसे ही पाकिस्तानी कितने इलीगली भागते हैं और जाकर किश्तियों में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन ये लोग यूरोप में जाना बहुत ही इनको इंटरेस्ट है और वहाँ पर जाने के बाद उस देश को तो बर्बाद करते ही रहते हैं और अपने ही देश को भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। यूरोप इलीगली पहुंचना चाह रहे थे। अब ये जो 86 माइग्रेंट से डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं, ये स्पेन के एक कैनरी आइलैंड पहुंचना चाहते थे। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस पिछली शुरू नहीं हुई थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को इलीगली झांसा दे के पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं, अभी तो वही ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशंस ही शुरू नहीं हुई थी। तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। और मैं आपको गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू, और मैं उसकी आपको मिसाल दूंगा। मैं गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में रह के कारोबार करें तो दे कैन अर्न मच बेटर। ये बाहर भेजते हो तो भाई चूँकि यहाँ है ही नहीं, मयार ही कोई नहीं है। इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हैं, बिकाऊ हैं। आपके बहुत सारे जो थीसिस जमा होते हैं वो फेक होते हैं, बकवास होते हैं। मैंने कई पाकिस्तानियों की दास्तानें यूरोप में सुनी हैं। जब मैं कभी जाता हूँ तो किसी दोस्त के पास गए या मुलाकात हुई तो उधर कोई और लोग भी इकट्ठे हैं, तो मैं पूछता हूँ आप कैसे आए, आप कैसे आए। और यकीन करके माने कोई एक भी ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, जो ये कहता हो कि हम लोग लीगल हैं। सब इलीगल पहुँचे, मेजॉरिटी इलीगल होती है।
80%, 90%, कोई 10-15% हो सकता है लीगल हों। वही हमारे दोस्त जो जॉब्स के चक्कर में जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ जिनको लेती हैं, वो तो ठीक है, बाकी सारे के सारे इलीगल होते हैं। तो हमारी तो इंक्वायरी पहले ही शुरू नहीं हुई थी कि इलीगल लोग कैसे लोगों को किया जा रहा है। क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या तकलीफ़ की बात हो कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानियों की लाशें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और फिर इससे भी बढ़ के वो जो लोग डंगी लगवा के लोगों को लेके जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। कहीं मैंने स्टोरी सुनी कि बीच समंदर के अंदर कश्तियाँ खड़ी करते हैं, तो वहाँ से अपनी फैमिलीज़ को कहा जाता है, उनको फ़ोन करवाते हैं कि करो फ़ोन और कहो कि इतने पैसे, और हथौड़े रखे हैं जिससे वो मारते हैं। और किसी की सेहत पे कोई असर नहीं। और आज जब मैं उसकी डिटेल में पढ़ रहा था तो आज मुझे एक नई चीज का इंकशाफ हुआ है कि लीबिया के अंदर इस वक्त 6 से 7 हजार पाकिस्तानी बंद है उनकी जेलों के अंदर, जो कि वो किश्तियों में बैठना है। और वहां पे एक और दर्दनाक चीज हो रही है आलिया, कि वहां पे इनके ऑर्गन भी निकाल निकाल के बेचे जा रहे हैं। ना सिर्फ 40-45 लाख रुपया देते हैं, मौत खरीदते हैं, और बच्चों के गुर्दे भी बिक रहे हैं, और लिवर भी बिक रहे हैं, आंखें भी बिक रही हैं। तो लेकिन देखने वाले, जिस तरह मैं कहता हूं 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है, एक रूलिंग एलीट है, और उसका और गुर्बत गरीब लोगों के दरमियान इतना बड़ा गैप आ चुका है कि वो उसके बारे में बहुत शर्मनाक बात है। और दोस्तों, ये जो इलीगल तरीके से ऐसे भागते हैं, ज़्यादातर अगर देखा जाए, ये जितने भी जो इस शिप के अंदर, ये जहाज़ के अंदर थे, इसमें करीब जो 86 के करीब लोग थे, जिसमें 50 तक पाकिस्तानी थे। मतलब 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी, और दूसरे देशों की, मतलब ये जो शिप जाता है इलीगल तरीके से जो टर्की और दूसरे कंट्री को भी होकर जाता है, तो ऐसे में और भी बहुत सारे दूसरे देश के भी लोग होंगे जो कि इलीगली भाग रहे होंगे। लेकिन इन जो पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तान में, क्योंकि हर कोई कटोरा पकड़कर इनके प्राइम मिनिस्टर तक भीख मांगता रहता है, तो ये भीख मांगेंगे सारे मिलकर तो देगा कौन इनको। इसके लिए ये लोग भाग जाते हैं यूरोप में, वहाँ पर अमीर देश है, और वहाँ पर जाकर भीख मांगने से यूरोप में मतलब पाउंड में, डॉलर में कमाई होता है, और उसको पाकिस्तान बड़े दिल खुश करके भेजते हैं। और इसी लालसा के वजह से ऐसे पाकिस्तानी जो कि किश्तियों में बैठ कर ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल तरीके से भागते हैं, और इनके सरकार को, इनके मीडिया को, इनके जो एम्बेसी है, या इनके जो डिक्टेटरशिप है, जो आर्मी है या आईएसआई है, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आता है, क्योंकि अपने लोगों को खाने के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई फैसिलिटेट करते हैं। तो ये लोग दूसरे देश में जाकर वहाँ पर तो जो गंदगी फैलाते हैं वो तो अलग बात है, और ऐसे ही जाकर किश्तियों में डूबकर मरने की बात हर दिन आपको सुनने को मिलेगा।